सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसके पहले वाले वीडियोस को पहले देखो, उसके बाद जो है ये वीडियोस को आप जब देखोगे तब आपको सीक्वेंस में सारी चीजें क्या होंगी समझ में आएंगी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोल क्या रहा है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। फ्लावर बेड है कोई और उसके पहले वाले रो में कितने प्लांट्स लगे हुए हैं 23, फिर सेकेंड रो में कितना है 21, फिर थर्ड रो में कितना है 19 एंड सो ऑन। उसके बाद बोल रहा है कि देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, और जो सबसे लास्ट वाला जो रो है उसमें कितने आए 5 आए। तो बोल रहा है हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। ठीक है, तो फ्लावर बेड में कितने रोज हैं हमको ये पता करना है। ठीक है, अब देखो ये चीज तो हमको पता है नहीं कि फ्लावर बेड में कितने रोज हैं, तो हम लोग ये काम करते हैं यहाँ पर उसको सॉल्व करने के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि फ्लावर बेड में जो है कितने रो हैं, एन रो हैं। ठीक है, सो लेट द फ्लावर बेड हैज एन रो। ठीक है, हमने अज्यूम क्या कर लिया कि जो फ्लावर बेड है उसमें कितने रो हैं, एन रो हैं। एंड क्वेश्चन में गिवन क्या है देखो, फर्स्ट रो में कितने हैं, फर्स्ट रो इज इक्वल टू 23, या यहां पर ये लिख सकते हो नंबर ऑफ फ्लावर और प्लांट इन फर्स्ट रो। ठीक है, इसी तरीके से लिखोगे सेकेंड रो में 21 है। ठीक है, एंड इसी तरीके से क्या लिखोगे थर्ड रो में कितने हैं 19। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है समझ में आ गया, नंबर ऑफ फ्लावर और प्लांट इन द फर्स्ट रो इज इक्वल टू 23, सेकेंड रो 21, थर्ड रो 19। तो इसके बाद आप लिखोगे लास्ट रो, और लास्ट कौन सा होगा nth। हमने क्योंकि अज्यूम कितना किया है कि उस फ्लावर बेड में कितने रो हैं n, तो जो लास्ट वाला होगा उसमें कितना होगा nth रो में कितने होंगे 5। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे हियर दिस सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी सीरीज। ठीक है, फॉर्म्स एन एपी सीरीज। तो ये क्या कर रहा है, एक एपी सीरीज फॉर्म कर रहा है, और वो एपी सीरीज कैसा है देखो 23, फिर 21, फिर उसके बाद 19, फिर डेस 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 करके लास्ट में कितना है 5 है। देखो अब ये एपी सीरीज फॉर्म कर रहा है क्योंकि सब में क्या है 2 का गैप से। देखो सो हियर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 23, कॉमन डिफरेंस कितना होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब -2 का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब यहां पर जो हमारे पास है nth टर्म, क्योंकि लास्ट वाले रो को हमने क्या माना है nth टर्म, तो nth टर्म में कितने प्लांट्स है 5। तो अब देखो ए एन इज इक्वल टू हमने लिख दिया 5। ठीक है, अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5 होता है। ठीक है, अब इसके बाद आप वैल्यू पुट करते जाओ। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 23, तो यहां पर आ गया 23 प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का है -2 का, इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले तो ये जो 23 है ये साइड चेंज करके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 5 में से 23 हमको क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हियर n minus 1 into -2 is equal to 5 minus 23. So it will become n minus 1 into -2 is equal to यहाँ बचेगा -18। Now n minus 1 ये जो -2 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है -18 को जाकर क्या करेगा डिवाइड करेगा, माइनस माइनस कैंसल, 2 1 जा 2 9 जा कैंसल। तो हमारे पास क्या आया n minus 1 is equal to 9, और n इज इक्वल टू -1 इधर जाकर हो जाएगा +1। सो n की वैल्यू आएगी 10। तो n क्या है, हमने अज्यूम किया था लास्ट नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं 10 है। तो आप यहाँ पर लिख लेना हेंस द टोटल नंबर ऑफ रोज इज 10 करके। ठीक है, एक और बार क्वेश्चन को रिकैप कर लेते हैं। देखो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि फ्लावर बेड में टोटल कितने रोज हैं, देखो n रोज, स्टार्टिंग में हमने वही चीज की है, लेट द फ्लावर बेड हैज n रोज, कितने रोज हैं n रोज। उसके बाद क्वेश्चन में दिया था कि फर्स्ट रो में कितने प्लांट्स हैं 23, सेकंड में कितना है 21, थर्ड में कितना है 19 एंड सो ऑन, और जो लास्ट वाला है जो nth रो है उसमें कितने हैं 5। तो यहां पर हमने लिखा कि ये देखा कि ये जो है एक एपी सीरीज क्या कर रहा है फॉर्म कर रहा है, क्यों
23 से 2 कम करोगे तो 21, 21 से 2 करोगे तो 19। इस तरीके से कम होते जा रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस है। और जब कॉमन डिफरेंस होता है तो क्या फॉर्म करता है, एपी सीरीज। तो हमने देखा कि ये एक एपी सीरीज फॉर्म कर रहा था, तो एपी सीरीज का nth टर्म का फॉर्मूला यूज किए, और nth टर्म का जब हमने फॉर्मूला यूज किया तो हमको यहाँ पर n की वैल्यू कितनी मिल गई, 10 मिल गई। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला लिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स सॉल्व किया तो हमको यहाँ पर वैल्यू जो है मिल गई है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है देखते हैं, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, संजय सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased his weekly saving by 1.75 rupees. If in the nth week his weekly saving was 20.75, find n। देखो, संजय कोई आदमी है जिसने साल के पहले वीक में क्या किया, 5 रुपए सेव किया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, जैसे जैसे वीक बढ़ता गया उसने उसके सेविंग में 1.75 रुपीज इंक्रीमेंट कर दिया गया। जैसे पहले वीक में क्या होगा, 5 रुपीज, सेकेंड में कितना क्या होगा, 5 प्लस 1.75 मतलब 6 प्लस 75 रुपीज, फिर उसमें 1.75 ऐड कर दो। इस तरीके से वो क्या कर रहा है, सेविंग करते करते जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि जो nth वीक है, अब nth वीक कुछ भी हो सकता है, 7th हो सकता है, 8th हो सकता है, 9th हो सकता है, 10th हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर उसने बोला कि जो nth वीक की जो उसकी सेविंग है वो कितनी है, 20.75 है। ठीक है, सो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट, एज्यूम कर लेते हैं, गिवन, एज्यूम बोलता हूं, गिवन दैट संजय सेव्ड ₹5 in first week and saving in second week। सेकेंड वीक की सेविंग कितनी होगी, देखो पहले वीक में 5 रुपए करता है, सेकेंड वीक में 1.75 रुपीज उसने बढ़ा दिया, मतलब कितना हो गया, 6.75। ठीक है, एंड सेविंग इन थर्ड, आगे लिख लेते हैं, सेविंग इन थर्ड वीक। थर्ड वीक में कितना हो जाएगा, थर्ड वीक में सेविंग हो जाएगा उसका 6.75, उसमें 1.75 और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8.50 रुपीज। इस तरीके से अपनी सेविंग को वो क्या करते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि जो उसकी जो nth मंथ की जो सेविंग है, अब यहां पर आप लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेविंग ऑफ, यहां पर लिखना आप nth, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेविंग ऑफ nth मंथ, सॉरी nth वीक इज इक्वल टू कितना है, 20.75। अब यहां पर फिर से देखो, यहां पर एक एपी सीरीज फॉर्म हो रहा है, तो यहां पर आप वापिस से एक सेंटेंस लिखोगे, हियर द सिचुएशन, हियर द सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी सीरीज। कैसे एपी सीरीज, पहले वीक में 5 रुपीज सेव किया उसने, सेकेंड में 6.75, ठीक है, उसके बाद थर्ड में उसने 8.50, और ऐसे करते 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 उसने nth मंथ में कितनी सेविंग कर ली, 20.75। तो यहां पर जो है देखो, जब आप कंपेयर करोगे तो फर्स्ट टर्म आपको क्या मिलेगा, 5, तो a की वैल्यू हो गई 5, कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया, तो 6.75 में से आप 5 माइनस कर दो, आपको कितना मिलेगा, 1.75 कॉमन डिफरेंस हो गया। उसके बाद उस जो इसने nth मंथ की जो सेविंग है वो कितनी है, 20.75, मतलब ए एन इज इक्वल टू 20.75 हमको मिलेगा। अब हमको सारी वैल्यूज पता है, ए एन का फॉर्मूला भी क्या होता है ये भी पता है हमको, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20.75। अब देखो ए के जगह हमारे पास कितना है, 5 प्लस एन माइनस 1, डी के जगह हमारे पास कितना है, 1.75 इज इक्वल टू कितना हो गया, 20.75। ठीक है, अब देखो ये जो 5 है ये प्लस कर रहा है, इधर जाके इसको क्या करेगा, माइनस करेगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5। तो अब हमारे पास कितना बचा, देखो n माइनस 1 इंटू 1.75, 20.75 में से 15 जाएगा, 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 15.75 जो है हमारे पास बचेगा। ठीक है,
इसके बाद इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो ये 1.75 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके इन सबको क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो 5.75 डिवाइडेड बाई 1.75, दोनों में ही देखो डेसिमल के 2 डिजिट के बाद मतलब 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा है, तो इस डेसिमल और इस डेसिमल को काट देते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा 1575 डिवाइडेड बाई 175। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 1575 को जब हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 1575 डिवाइडेड बाई 175, तो आंसर आएगा 9। तो n-1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो हेंस 10वें वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, is -47 a term of arithmetic progression 18, 15, 1/12, 13? If yes, then which term? बोल रहे कि अगर आपके पास एक एपी है जो कि 18 है, उसके बाद 15 1/2 है, 13 है, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि क्या इस एपी में कोई -47 नाम का कोई टर्म्स है क्या। ठीक है, अगर है तो आपको वो टर्म क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब इस तरीके का हमको क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग सबसे पहले ये अज्यूम करते हैं कि ये जो टर्म होगा वो कौन सा होगा, nth टर्म होगा। ठीक है, तो इसमें अज्यूम क्या करेंगे, लेट द nth टर्म विल बी -47, और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, और अगर n की वैल्यू होल नंबर आएगी तब हमारा आंसर यस होगा, और नहीं आएगी तो हम लोग नो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो एपी सीरीज गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं कि एपी सीरीज हमारे पास कितना है। तो देखो 12 का क्वेश्चन, गिवन दैट एपी सीरीज हमारे पास कितना है 18 है, फिर उसके बाद 15 112 है, फिर उसके बाद 13 है। ठीक है, हाँ 13 डेस 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 ये दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, इस एपी सीरीज को हम लोग अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस एपी सीरीज को ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 15 टू 30, 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31 अपॉन में 2, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 31 अपॉन में 2, फिर ये हो जाएगा 13, ये हो गया हमारा एपी सीरीज। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लेंगे, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 18, कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम विल बी 2 और ये हो जाएगा 31, 18 टू जा हो जाएगा 36, तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा -5/2 जो है बचेगा। ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। उसके बाद हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट द nth टर्म विल बी -47। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पर बोले कि क्या ये इस एपी सीरीज का कोई टर्म है या नहीं है, तो उस समय हमेशा अज्यूम क्या कर लेना कि जो nth टर्म है उसकी वैल्यू ये है करके। ठीक है, हमेशा ये ट्रिक याद रखना, जब भी पूछेगा तो ऐसे ही करना। सो ए एन इज इक्वल टू हमने अज्यूम कर लिया -47 है करके। अब देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 47। तो देखो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है 18, उसके बाद यहाँ है n-1, कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है -5/2 इज इक्वल टू 47। सबसे पहले ये जो +18 है इधर जाके -18 हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा n-1 -5/2 इज इक्वल टू 47 -18। ठीक है, तो 47 में से 18 को हम लोग माइनस कर देते हैं, -47 -47। ठीक है, अब इसके बाद देखो n-1 और यहाँ आएगा -5/2 जो कि इसको मल्टीप्लाई कर रहा है n-1 को, -47 में से जब -18 जाएगा, मतलब दोनों तो प्लस हो जाएंगे क्योंकि -47 और -18 दोनों के सामने माइनस है, तो ये प्लस होकर कितना हो जाएंगे, ये दोनों प्लस होकर हो जाएंगे 65 हो जाएंगे। ठीक है, 40 और 50 58, 58 और 7 कितने हो जाएंगे 65 जो है हो जाएंगे। तो ये हमारा इधर कितना हो जाएगा -65। अब उसके बाद देखो n-1, अब यहाँ का जो माइनस है ये वाला माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, ये जो 2 इसको डिवाइड कर रहा है पहले इधर जाके 65 को क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, और ये जो 5 है इधर जाके इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो 5 1 जा 5 13 जा, तो यहाँ पर देखो n-1 की वैल्यू कितनी आ गई 13 2 जा 26,
और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, n की वैल्यू हमारे पास आई है अभी 26 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 27। तो देखो n की वैल्यू हमको क्या मिली है, होल नंबर मिली है, तो आप आंसर क्या लिखोगे, यस -47 इज अ टर्म ऑफ एपी। एंड कौन से नंबर का टर्म, 27th नंबर का जो है टर्म जो है ये होगा। ठीक है, तो यहां पर आप यस करके छोड़ सकते हो, यहां तक इतना आपका आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखो फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म निकालना है, मतलब तुमको क्या निकालना है, A31। तो A31 का फॉर्मूला क्या होगा, ए तो लिखोगे, 31 में से एक कम कर दो, कितना बचेगा 30D, ये आपको फाइंड करना है। तो A31 के लिए आप तो पहले आपको पता होना चाहिए A और दूसरा पता होना चाहिए D। जब आपको A और D पता चल जाएगा तो आप 31 नंबर का टर्म निकाल सकते हो, लेकिन वो दोनों चीजें हमको नहीं पता है। लेकिन उसके लिए हमारे पास यहाँ हिंट जो है दिया हुआ है, और वो हिंट क्या, देखो ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज 11th टर्म, उसका जो 11th नंबर का जो टर्म है वो कितना है 38, और 16th नंबर का जो टर्म है वो 16th नंबर का टर्म हमारे पास कितना है, 16th नंबर का जो टर्म है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का गिवन डेटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, देखो गिवन दैट, क्या गिवन है हमारे पास, 11th टर्म इज 38। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे गिवन दैट A11, 11th टर्म मतलब A11, A11 कितना है हमारे पास 47। ठीक है, सॉरी 38, सॉरी ये कितना है 38 है ये। ठीक है, सो A11 का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, A की लिखोगे, 11 में से एक कम कर दो 10 और उसको D से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 38। अब ये आया कैसे, तो देखो nth टर्म का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, क्या होता है a प्लस n में से एक कम करके d से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ 11 था, 11 में से एक कम किया और d से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमको क्वेश्चन में एक और टर्म दिया है कि 16th टर्म, 16th टर्म का मतलब होता है A16 और उसकी वैल्यू कितनी है 73 है। तो A16 इज इक्वल टू हमारे पास है 73। तो देखो A16 का फॉर्मूला क्या होगा, A16 में से एक कम करोगे तो होगा 15 और ये D इज इक्वल टू 73। ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, जो हमको फाइंड करना है, टू फाइंड करके भी उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो टू फाइंड A, हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है, A31। तो A31 और A31 का फॉर्मूला होगा A प्लस 30 इंटू डी, ये हो गया इक्वेशन 3। अब देखो अगर आपको A31 पता करना है तो आपको A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। वो दोनों को पता करने के लिए हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, जिससे हमको A और A एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। जब D की वैल्यू आ जाएगी तो वापस से A निकाल सकते हैं, फिर A और D दोनों की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो देखो A प्लस 10D और A प्लस 15D कितने हैं 73। दोनों इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से पढ़ोगे तो यहाँ पर साइनों को चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ कितना बचेगा, 10 में से 15D जाएगा तो -5 बचेगा। अब यहाँ पर देखो 73 में से जब 8 जाएगा तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, 13 में से 8 गया तो बचा 5, यह हो जाएगा 6 में से 3 35। ठीक है, तो यहाँ से 5 1 जा 5 7 जा, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, -7 जो है हमारे पास आएगी। ठीक है, अब डी की वैल्यू अगर -7 आ गई तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a निकल जाएगा, 2 में भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a प्लस 10 इंटू -7, डी की जगह -7 इज इक्वल टू 38। अब इसके बाद देखो यहां से a इंटू ये कितना हो जाएगा -70 इज इक्वल टू हो जाएगा 38। ठीक है, अब उसके बाद यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी -70, इधर जाके कितना हो जाएगा +70 और 70 और 38 ऐड होकर कितने हो जाएंगे 108। तो फर्स्ट टर्म हमको मिल गया 108, कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया -7। तो अब हमको जो वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन 3 में क्या कर देते हैं, दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो इक्वेशन 3 हमारे पास है क्या, A31
31 इज इक्वल टू a प्लस 30 इंटू डी। तो a की वैल्यू है 108 और यहाँ पर 30, d के जगह आ जाएगा -7, तो 108 और 7 3 हो जाएगा -210। तो हमारे पास आंसर कितना बचेगा? -102। तो हमारा 31st नंबर का जो टर्म होगा वो कितना होगा? -102 जो है होगा। ठीक है, आई होप अब आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये होगा, d की वैल्यू जो है माइनस नहीं आएगी, d की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? प्लस आएगी। क्यों? देखो 10 में से -15 जाएगा तो यहाँ -5 बचा, और 38 में से 73 जाएगा तो यहाँ भी तो माइनस बचेगा। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो फिर a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? तो क्या करते हैं, 38 माइनस 70 कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 38 माइनस 70। तो 38 में से 70 जब जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा -32। ठीक है, हमारे पास कितना बचेगा? -32। तो इसको आप सुधार लेना, ये हो जाएगा -32, ये हो जाएगा प्लस, तो 7 3 प्लस 21, और यहाँ आ जाएगा -32। तो 210 में से जब 32 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 70। तो 178 इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आंसर 178 आया है या नहीं आया है। ठीक है, हमारा आंसर कितना है? 178 जो है आया है, करेक्ट है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन जो है कर सकते हो। नंबर 13 हमारे यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है। देखो, ठीक है, इसका आंसर कितना आया था हमारे पास? 178। यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लेना, ये दोनों साइड से माइनस माइनस आया, डी की वैल्यू +7 आई थी, फिर ए की वैल्यू -32, और फिर ए 31st आया है 178। ठीक है, चलते हैं हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? फाइंड द mth टर्म। mth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? am, और am का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज 12th टर्म, उसका जो 12th नंबर का जो टर्म है, मतलब A12 एक्सीड्स द 5th टर्म। ये क्या कर रहा है? 5th टर्म को एक्सीड कर रहा है। एक्सीड मतलब ज्यादा, और कितना से एक्सीड कर रहा है? 14, ये एक्सीड कर रहा है। और जो एंड द सम ऑफ बोथ टर्म, सम ऑफ बोथ टर्म मतलब 12th टर्म का समेशन और 5th टर्म का जो समेशन वो कितना है? 36 है। ठीक है, तो गिवन दैट करके लिख लेते हैं। यहां पर हम लोग सीधा सॉल्व करते हैं। गिवन दैट स्टेटमेंट आप लिख लेना, उसमें जो 12th नंबर का जो टर्म है उसने बोला कि वो 5th टर्म को कितना से एक्सीड कर रहा है। देखो क्वेश्चन में 12th टर्म इज एक्सीड द 5th टर्म बाय 14। एक्सीड कर रहा है मतलब इसमें क्या करोगे आप? 14 ऐड करोगे। ठीक है, अब देखो A12 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 11D हो जाएगा। A5 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 4D प्लस 14 हो जाएगा। दोनों साइड से A और A कैंसिल हो जाएंगे, ये 4D इधर जाके कितना हो जाएगा? -D -4D। तो 11 माइनस 4D इज इक्वल टू 14। तो 11 में से जब 4D जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 7D। 7D इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 14 को 7 जाके डिवाइड करेगा, तो पहली चीज तो हमको यहीं से मिल गई। उसके बाद आगे देखो, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों टर्म्स का जो समेशन है वो 36 है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके आप स्टेटमेंट लिख लेना कि A12 और A5 दोनों टर्म्स का जो समेशन है वो कितना है? यहाँ पर देखो बोथ इज 36। तो A12 प्लस A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36। तो A12 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 11D। A5 का क्या बनेगा? A प्लस 4D। एक कम करके D के साथ मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 36। अब देखो A प्लस A कितना हो जाएगा? 2A। 11 और 14 4 कितने हो जाएंगे? 15D हो जाएंगे, इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2A, D की वैल्यू तो हमको पता चल चुकी है, तो D की जगह रख देते हैं 2। ये 18 नहीं है, ये 15 है। ठीक है, इज इक्वल टू 36। 15 2 कितना हो गया? 30। तो 2A इज इक्वल टू 36 में से जब 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो ये जो 2 है इसको डिवाइड करेगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, तो हमारे पास A की वैल्यू कितनी है? 3 है। अब A पता चल गया, D पता चल गया, तो इसके बाद आप एक सेंटेंस लिखना, सो mth टर्म, mth टर्म
mth टर्म का फॉर्मूला मैंने लिखा था am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो देखो a की वैल्यू हमको पता है कितना है, a की वैल्यू 3 है, प्लस m माइनस 1 और d हमारे पास कितना है 2। अब जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का मल्टीप्लीकेशन m के साथ होगा तो ये हो जाएगा 2m, और 2 का माइनस 1 के साथ होगा तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास कितना बचेगा, देखो यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो हमारा आंसर कितना है 2m प्लस 1। सो mth टर्म का जो आंसर है वो कितना होगा 2m प्लस 1 जो है होगा। ठीक है, प्लस 1 जो है होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर ये जो है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है सबसे पहले देखेंगे, फिर उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 15 पे फोकस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी 132 मोर देन द 15th टर्म। मतलब क्वेश्चन आपको पहली बार जब पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस एपी सीरीज में से वो कौन से नंबर का टर्म होगा जो कि क्या करेगा 54th नंबर के टर्म को 132 से क्या करेगा एक्सीड करेगा। क्वेश्चन समझ में आया, ये एक एपी सीरीज है, इस एपी सीरीज का कौन से नंबर का जो टर्म होगा वो 54th वाले टर्म से क्या होगा 132 ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था जब भी विच टर्म वाला कंसेप्ट आता है तो आपको हमेशा क्या अज्यूम करना है कि आपको mth टर्म जो है आपको हमेशा अज्यूम करना है। ठीक है, सो लेट द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी 132 मोर देन 154 टर्म आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सो स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, लेट द nth टर्म exceeds 132 उसके बाद कितना दिया देखो 132 इट्स 54th टर्म ऑफ इट्स 54th टर्म। मतलब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखो जो nth टर्म होगा ना वो 54th नंबर के टर्म से कितना ज्यादा होगा 132 ज्यादा होगा, यही हमको करना है। तो देखो अच्छा उसके बाद इसको इक्वेशन ले लेते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास एपी है हियर एपी, जो एपी गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो एपी हमारे पास कितना है 3 है 15 है 27 है, 3 है 15 है 27 है 39 है एंड डेस डेस डेस। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म कितना होगा 3, कॉमन डिफरेंस कितना होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 में से 3 जाकर कितना बचेगा 12। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग वापिस से लेते हैं तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a54 का फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस 53d प्लस 132। दोनों साइड से a और a क्या हो जाएंगे कैंसल। ठीक है, तो n माइनस 1 d की वैल्यू हमारे पास कितनी है कॉमन डिफरेंस 12 का है। ठीक है, यहां पर भी 53 इंटू 12 प्लस 132। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा 53 इंटू 12। जब आप 53 और 12 को इधर बचेगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू 12, और 53 इंटू 12 हमारे पास कितना बचेगा 636 प्लस 132। ठीक है, तो 1 जो भी हमारे पास आंसर आया था 636 प्लस 132, तो ये हो जाएगा 768। कितना हो जाएगा 768। अब यहाँ का ये जो 12 है जो इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, नेक्स्ट टाइम जाके इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा नेक्स्ट स्टेप में। तो 768 अपॉन में 12, जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है कौन सा टर्म को 768 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 64। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 65th। तो यहाँ पर आप एक सेंटेंस लिख देना, हेंस द 65th नंबर ऑफ टर्म्स विल एक्सीड द 54th टर्म बाय 132। मतलब क्या है कि 65th नंबर का जो टर्म होगा
वो 54th नंबर के टर्म को कितना एक्सीड करेगा, 132 से जो है एक्सीड जो है करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, देखो, द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 24। किसी एपी सीरीज में फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का जो समेशन है वो कितना है, 24 है। एंड द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड द टेंथ टर्म इज 44। देखो हम लोग लिख लेते हैं गिवन दैट करके। ठीक है, आप चाहो तो इसमें एक चीज ये अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर आप अगर और अच्छे से अपने आंसर को सजाना चाहोगे तो आप यहाँ पर एक ये लिख सकते हो, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ अ एपी सीरीज इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी करके आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, वो चीज मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप उसको लिख लेना। गिवन दैट जो फोर्थ टर्म का और एट्थ टर्म का जो समेशन है वो कितना है, देखो द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म इज 24। तो ये हमारा कितना हो गया, 24। तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए तो रहेगा ही, 4 में से एक कम करो 3d, एथ टर्म एथ में से ए तो रहेगा ही, और इसका कितना हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 24। तो देखो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, और 3d प्लस 7d कितने हो जाएंगे 10d इज इक्वल टू ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब यहां से आप दोनों कॉमन निकालोगे तो यहां से 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर में कितना बचेगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। ये 2 इधर जाके इसको डिवाइड करेगा तो हमारे पास कितना बचेगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, जिसमें दिया था फोर्थ टर्म और एथ टर्म का समेशन कितना है, 24 है। एंड क्वेश्चन में आगे देखो क्या दिया था कि जो सिक्स्थ नंबर का टर्म है और टेंथ नंबर का जो टर्म है वो कितना है, 44। तो a6 प्लस a10 इज 44। क्वेश्चन में दिया देखो कितना है, 44 है। तो देखो a6 का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आंसर है a प्लस 5d बनेगा। ठीक है, और a10 का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आंसर है a प्लस 9d बनेगा इज इक्वल टू 44। तो a प्लस a कितना हो गया 2a, 5 प्लस 9d कितना हो जाएगा, 9 प्लस 5 हो जाएगा 14d इज इक्वल टू 44। अब यहां से 2 कॉमन निकला तो अंदर में कितना बचा, a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। अब ये जो 2 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके ऑब्वियस सी बात है डिवाइड करेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। अब आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, देखो आपको फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको पहले 3 टर्म्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक है, 16 नंबर के क्वेश्चन में तो पहले 3 टर्म कौन कौन से होंगे, पहला टर्म तो आपका a होगा, दूसरा टर्म क्या होगा, इसमें d ऐड कर दो, और तीसरा टर्म क्या होगा, इस AD में एक और D ऐड कर दो। ठीक है, तो आपको थर्ड टर्म जो है मिल जाएगा, या आप थर्ड टर्म का डायरेक्टली फॉर्मूला भी अब आपको याद हो गया होगा, a प्लस 2d। तो इन सब के लिए आपको पता होना चाहिए a और d। तो a और d कैसे निकलेगा, देखो, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 हमारे पास कितना है, देखो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, और इक्वेशन 2 हमारे पास कितना है, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। दोनों को माइनस जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसल। 5 में से 7d जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास कितना बचेगा, माइनस 2d, और यहाँ पर 12 में से माइनस 22 जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस 10। तो दोनों साइड से माइनस और माइनस कैंसल, ये जो 2 इसको जाके डिवाइड करेगा तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 5। इस d की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, मान लो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, आप स्टेटमेंट लिख लेना, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 25 इज इक्वल टू 12। तो यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 माइनस 25, दैट मीन्स a की वैल्यू यहां पर आपको मिलेगी माइनस 13। अब देखो आपको a और d पता चल गया, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म तो आपका बनेगा जो a की वैल्यू आई है, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, देखो माइनस 13। तो यहां पर लिखना हेंस द फर्स्ट टर्म इज माइनस 13। उसके बाद सेकेंड टर्म यहां पर लिखना सेकेंड टर्म, तो a2 का फॉर्मूला क्या होगा, a तो आएगा, 2 में से एक कम करोगे तो 1d, तो a प्लस d, तो a के जगह हमारे पास कितना है, देखो माइनस 13, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। तो माइनस 13 प्लस 5 करने से हमारे पास कितना आएगा, माइनस 8। उसके बाद थर्ड टर्म निकालना, थर्ड टर्म मतलब a3। तो a3 का फॉर्मूला क्या होगा, a तो आएगा, 3 में से एक कम करो कितना हो जाएगा 2d,
तो अब यहाँ पर देखो a के जगह हमारे पास -13 है और 2 इंटू 5, तो 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, -3 जो है हमारे पास बचा। ठीक है, चलते हैं हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो कि 3 से क्या है, डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, 100, और सबसे बड़ा कौन सा होता है, 999। अब इसमें आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका समेशन कितना हो, मतलब जो क्या हो, 3 से जो है डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो देखो 3 से डिविजिबल हो, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग तो सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि इसमें से ऐसा कौन सा फर्स्ट टर्म है, 100 के बाद ऐसा कौन सा फर्स्ट टर्म है जो 3 से डिविजिबल है। तो देखो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन नंबर 17 को, द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट यहाँ पर 3 डिजिट टर्म लिखना, 3 डिजिट टर्म डिविजिबल बाई 3। देखो तो मैंने बताया था 3 डिजिट कहां से स्टार्ट होगा, 100 से लेके 999 तक। तो 100 के बाद ऐसा कौन सा फर्स्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल है, तो आंसर है 102। फिर उसके बाद जो है सेकेंड टर्म कौन सा हो जाएगा, 105, 3 3 जोड़ते जाओ, फिर अगला क्या हो जाएगा, 108। इस तरीके से। अच्छा, लास्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, तो लास्ट टर्म तो ये खुद ब खुद हो जाएगा 999, क्योंकि 999 जो होता है वो क्या है, 3 से डिविजिबल है। सो देखो ये एक एपी सीरीज फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि सब में 3 3 का गैप है। तो आप डायरेक्टली लिखना कि a इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 102 है, और उसके बाद d इज इक्वल टू यहाँ कितना है, 3 है, और जो लास्ट नंबर का जो टर्म है nth टर्म हमारे पास कितना है, 999 है। ठीक है, क्योंकि ये आखिरी नंबर का टर्म है। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 999। अब देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 102 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, ये हो जाएगा 999। अब देखो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 999 माइनस 102। तो जब 102 होगा तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, 897 जो है हमारे पास बचेगा। अब ये जो 3 है जो कि इसको मल्टीप्लाई कर रहा था यहाँ पे, ये इधर जाके इन सबको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और जब इसको डिवाइड करेगा किसको, 897 को, तो 897 को जब 3 डिवाइड करेगा तो आंसर कितना आएगा, 299। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 299, माइनस 1 इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 299 प्लस 1 हो जाएगा 300। तो आंसर कितना है, 300 जो है हमारा आंसर है। तो 300 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 3 डिजिट के हैं और 3 से क्या है, डिविजिबल भी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है 18, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि लास्ट से जो है 10वें नंबर का टर्म आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास कितना है, देखो 3 है, 8 है, 13 है, 253 है। तो सबसे पहले तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमको गिवन है, उस गिवन को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग गिवन दैट पर। ठीक है, सो गिवन दैट एपी, जो हमारे पास एपी है वो कितना है, 3 8 13 है। देखो 3 है, 8 है, 13 है, और डेस 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 करके हमारे पास कितना है, 253 है। देखो आज जो है मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि अगर स्टेटमेंट लिखूंगा तो वीडियोस का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना। तो हियर a इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 8 माइनस 3 मतलब 5। अब ये जो 253 है इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो nth टर्म होगा वो कितना होगा हमारा, 253 है। अब देखो nth टर्म का फॉर्मूला वापस से क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे हैं हम लोग। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हमारे पास होता है 253। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू हमारे पास है 5 इज इक्वल टू 253। अब ये जो 3 है जो कि इधर प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू हमारे पास कितना बचेगा, 250।
अब ये जो 5 है जो इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके इसको डिवाइड करेगा, तो 250 डिवाइडेड बाई 50 मतलब हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 50। सो n-1 की वैल्यू आई है 50, तो n की वैल्यू -1 इधर जाके कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो हमारे पास n का वैल्यू कितना आएगा, हमारे पास आएगा 51 जो है हमारे पास आएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है कि n की वैल्यू 50 है, मतलब उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 50 हैं। अब वो बोल रहा है कि लास्ट से जो है 10वें नंबर का टर्म्स निकालो। तो जब आप लास्ट से 10वें नंबर का टर्म निकालोगे तो देखो इसके बाद आप लिखोगे 10th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो लास्ट से जो 10वें नंबर का जो टर्म होगा ना वो कौन सा होगा, ए आपका ये हो जाएगा आपका A40, ठीक है, A40 जो है 10वें नंबर का टर्म जो है होगा। ठीक है, लास्ट से जो 10वें नंबर का टर्म होगा आप काउंट करके देख लो कौन सा होगा आपका, सॉरी A41 होगा। ठीक है, तो A41 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 40D बनेगा। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, A की वैल्यू है हमारे पास 3, उसके बाद ये हो जाएगा 40। D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो D की वैल्यू है हमारे पास 5, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5 200, तो हमारे पास वैल्यू कितना आ गया 203। ठीक है, लास्ट से जो 10वें नंबर का जो टर्म होगा वो कितना होगा 203। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 था, कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना था, 5 का था। हमको क्या निकालना था, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने थे, अरे सॉरी सॉरी यहाँ पर आप गलती हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 51 है ना टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो लास्ट से 10वें नंबर का टर्म कौन सा होगा, काउंट कर लो 42 होगा। ठीक है, सॉरी गलती हो गया, 42 होगा। तो ये कितना हो जाएगा A + 41, तो ये आ जाएगा 41, तो ये कितना हो जाएगा 205, और 205 + 3 कितना हो जाएगा 208। ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने मिले 51, तो लास्ट से 10वें नंबर का टर्म कौन सा होगा, काउंट करते जाओ 51 50, उसके बाद 49 48 48 47 46 45 44 43 और 42, 10वें नंबर का टर्म लास्ट से कौन सा होगा, A42 जो है होगा, और हमारा आंसर कितना आएगा 208 विल बी द आवर आंसर। ठीक है, आई होप अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं 2-3 क्वेश्चन प्रूफ वाले हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21, ये हमारे पास प्रूफ वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो pth नंबर का जो टर्म है, जैसे अभी nth टर्म पढ़े थे ना, उसी तरीके से जो pth नंबर का जो टर्म है वो कितना है 1/q है। pth टर्म का मतलब होता है AP, इसकी वैल्यू कितनी है 1/q, एंड द qth टर्म का मतलब होता है AQ की वैल्यू कितनी है 1/p। देन प्रूव दैट क्या बोल रहा है कि इसका pqth टर्म मतलब APQ, और APQ का फॉर्मूला क्या बनेगा, A + PQ - 1 × D। जैसे यहाँ पर n होता था तो A + n - 1 × D करते थे, लेकिन अभी तो APQ टर्म है तो A + PQ - 1 × D इज 1। तो देखो अगर आपको इसकी वैल्यू 1 प्रूव करनी है तो सबसे पहले तो आपको A पता होना चाहिए और दूसरा चीज क्या पता होना चाहिए, D। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों हिंट्स को यूज करेंगे और उससे A और D जो है हम लोग निकालेंगे। तो आप एक चीज यहाँ पर ये अज्यूम कर सकते हो कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D करके आप वहां पर लिख लेना। मैं डायरेक्टली जो है आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो गिवन है उसको हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं। तो देखो गिवन दैट pth टर्म मतलब AP की वैल्यू कितनी है 1/q, pth टर्म मतलब यही होगा 1/q दिया है। अब देखो pth टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर nth टर्म होता तो A + n - 1 × D बनता, तो यहाँ पर बनेगा P - 1 × D = 1/q। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड जो qth टर्म है, qth टर्म का मतलब होता है AQ की वैल्यू कितनी है 1/p, तो AQ का फॉर्मूला क्या होगा, देखो A + q - 1 into D = 1/p। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 हमारे पास कितना है A P - q into D, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास
P इंटू डी माइनस डी, ठीक है। सिर्फ उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप इस स्टेप को बाद में भी कर सकते थे, लेकिन अभी कर लेने से क्या होगा, वो हमारे लिए जो है ज्यादा बेनिफिशियल जो है होगा। तो पी डी माइनस डी कैसे किए, इस डी को पी के साथ मल्टीप्लाई किया तो पी डी बना, डी को -1 के साथ किया तो माइनस डी बना, इज इक्वल टू 1/q, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से इस डी को भी यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/p। अब जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो मतलब साइन आपको चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों गायब हो गए, ये दोनों भी गायब हो गए। तो हमारे पास कितना बचा, देखो पी डी माइनस क्यू डी बचा, और इधर हमारे पास कितना बचा, 1/q माइनस 1/p बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो इन दोनों से क्या चीज कॉमन निकल सकती है, आंसर है इन दोनों से डी कॉमन निकलेगी, तो अंदर में कितना बचेगा, p माइनस क्यू। जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो p और q का एलसीएम कितना आएगा, pq आएगा, और ये जो p है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये q यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में हमारे पास कितना बचेगा, p माइनस क्यू। इधर भी p माइनस क्यू, इधर भी p माइनस क्यू, दोनों कैंसिल हो गए, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/pq आ गई। अभी तो सिर्फ हमने d निकाला है, अब हमको a भी चाहिए, तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो जब आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो फिर a की वैल्यू हमारे पास ये है, और ये हो जाएगा p, इस d को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, या फिर मत करो ऐसे ही रहने दो, p माइनस 1, और d है, d के जगह रख दो 1/pq इज इक्वल टू 1/q। अब देखो a, ये जो 1/pq है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो p इंटू p/pq हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 में pq इज इक्वल टू 1/q। ये p और ये p क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचेगा, a प्लस 1/q माइनस 1/pq इज इक्वल टू हो जाएगा 1/q। इधर भी 1 प्लस q है, इधर भी 1 प्लस q है, दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास कितना बचा, a माइनस 1/pq इज इक्वल टू 0, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, 1/pq। तो देखो इस केस में a और d दोनों क्या हैं, सेम है, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या प्रूफ करने बोला है, हमको बोला है कि a pq टर्म, तो आप यहां पर निकाल दो, हेंस a pq टर्म। तो a pq टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस pq माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/pq, फिर यहाँ कितना है pq, यहाँ कितना है -1, d की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 1/pq। तो ये देखो यहाँ पर क्या बचा 1/pq, और ये 1/pq इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, pq अपॉन में pq, और ये हो जाएगा -1 में pq, ठीक है। तो ये पूरा टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, pq अपॉन में pq, दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना बचा हमारे पास 1। तो आप लिखना हेंस a pq टर्म इज इक्वल टू 1, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, आगे आने वाले वीडियोस में जो हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे और नया एक्सरसाइज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड ये आ रही है कि ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस आपको चाहिए, आप परेशान मत हो, ट्रिग्नोमेट्री के भी बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल होंगे, लेकिन पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट होने के बाद जो है वो आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए शेयर करते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।